ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ जो राम लल्ला के नाल जुड़ी श्रद्धा है, ये बिहार से आया है। ये सर्वप्रथम ये आया है माता जानकी जी के मैके नेपाल, भगवान की ससुराल नेपाल से सारी नदियों और तीर्थों का जल है। और माता जी जहाँ हल जोतते समय प्रकट हुई थी सीतामढ़ी बिहार से, वहाँ की मिट्टी और जल भी आया है जो भगवान के जल अभिषेक और पूजन में लगेगा। मिट्टी भी है, ये ऊपर मिट्टी रखी हुई है और नीचे कलश में जल है। कि हमने देखा कि देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ से ये खजाना जो आप अंदर हमें अभी बताएंगे, जो दिखाएंगे, जो हम देख चुके हैं, लोगों को दिखाएंगे, देश के किस किस कोने से कौन कौन सा खजाना आया है श्री राम के लिए, माता सीता के लिए, ये जरूर हमें बताइए। सर्वप्रथम राजस्थान संदीपन मुनि गौशाला से 109 कलश में 6 कुंटल 30 किलो घी 27 नवंबर को रथों द्वारा बैल लेकर के आए हैं। जो रथ दान दे गए हैं वो 5 रथ वहाँ भोजनालय में खड़े हैं। और ये श्री राम महायज्ञ के यज्ञ पर और नगाड़ा यज्ञ में और पूजन में महाप्रसाद में 15-16 डिब्बे जा चुके हैं। यानी 10 कुंटल अन्य प्रांतों से आए थे। 4 कुंटल घी जा चुका है। परसों से यज्ञ प्रारंभ हो गया है। कल से 9 कुंडी यज्ञ जन्मभूमि के अंदर और महाप्रसाद बन रहा है। आज भी गया है 7 किलो घी यहीं से जाता है। और ये भगवान तस्वीर अभिषेक जरूर दिखाओ। 108 की गिनती इन्हां दे ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। और ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ जो राम लल्ला के नाल जुड़ी श्रद्धा है, ये बिहार से आया है। ये सर्वप्रथम ये आया है माता जानकी जी के मैके नेपाल, भगवान की ससुराल नेपाल से सारी नदियों और तीर्थों का जल है। क्योंकि बिना माता जी के भगवान का शुभ कार्य पूरा नहीं होगा, इसलिए अभिषेक किया जाएगा। इसलिए माता जी जल रूप में कारसेवकपुरम के कार्यशाला यज्ञशाला में पधार चुकी हैं। और सर्वप्रथम इसी जल से भगवान का अभिषेक और पूजन होगा। सबसे पहला अभिषेक इसी जल से होगा। और माता जी जहाँ हल जोतते समय प्रकट हुई थी सीतामढ़ी बिहार से, वहाँ की मिट्टी और जल भी आया है जो भगवान के जल अभिषेक और पूजन में लगेगा। मिट्टी भी है, ये ऊपर मिट्टी रखी हुई है और नीचे कलश में जल है। ठीक है। और ये जो हमारे पीछे ये जो कलश पड़े हैं, वाल्मीकि मुनि आश्रम आसाम से आशीर्वाद के रूप में भगवान के इस पूर्ण कार्य को सफल बनाने के लिए संत लोग रथों द्वारा सजा करके आए हैं। और भगवान के जल अभिषेक में ये जल लगेगा। क्योंकि राम का और रामायण का सर्वप्रथम ज्ञान देने वाले समाज को भगवान वाल्मीकि मुनि महाराज हैं। लौक उसके गुरु भी हैं, भगवान के सुपुत्र लौक उसके गुरु भी हैं। इसलिए उस भगवान के शुभ कार्य को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद के रूप में गुरु का आशीर्वाद आया। भगवान के पूजन में 22 तारीख को ये माता जानकी जी के मैके से 4 दिन पहले आया है। जहाँ माता जी फूल तोड़ती थी, पूजा करती थी, उन सब कुंडों से बटोर करके भक्त जल लाए हैं जो भगवान के जल अभिषेक और पूजन में लगेगा। ये ब्रह्मा की नगरी पुष्कर तपोभूमि से राजस्थान से जल आया है गुलाब जल जो भगवान के जल अभिषेक पूजन में लगेगा। और ये छोटे छोटे नारियल के जो कलशे हैं, बड़े कलशे प्लास्टिक डिब्बे, ये भारत के सभी नदियों और तीर्थों का जल आया है जो 22 तारीख को भगवान के जल अभिषेक और पूजन में लगेगा। पूरे भारत के कोई भी तीर्थ नहीं बचा है। ये अभी परशुराम जी के जन्मभूमि से कि एक प्लास्टिक पीतल के कलश लोहे के कलश में जल आया है जो परशुराम जी की जन्मभूमि से आया है। और एक विशेष प्रकार का हाँ, ये डिब्बे में जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला से आया है जो बिना बच्चा दिए 17 महीने की बच्ची 6 साल से दूध दे रही, जिसे कामधेनु गाय कहते हैं, उसी दूध से महाराज जी घी बना कर लाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सर्वप्रथम इसी घी से दीपक जला करके भगवान की 22 तारीख को आरती पूजन करेंगे इसी घी से। और ये अष्टधात के बाल रूप भगवान को वो दान दे गए। 111 शालिग्राम दिए थे, वो सब भक्त लोग ले गए। 2 ही बचा है। ये हनुमान जी को दे गए, गणेश जी को दे गए, 5 रथों को दे गए जो भोजनालय में खड़े हैं। और ये महोबा से जलाया है। घी आया था 25 किलो, 10 किलो घी जा चुका है भगवान के भोग और यज्ञ के लिए। कहाँ से आया ये? महोबा उत्तर प्रदेश से। ठीक है। और ऐसे ऐसे अन्य प्रांतों से घी आया था
सब भगवान के पूजन और यज्ञ के लिए जा चुका है। ये इसके बारे में बताएं। ये गुप्त है, प्रयागराज से आया है। इसके बारे में भगवान ही और भाई साहब यानी गोपनीय है। ये 22 को पता लगा? हाँ, ये 22 को भाई साहब जब खुलवाएंगे तभी पता लगे। ये माता जहाँ प्रकट हुई सीतामढ़ी से 3 त्रिशूल आया भगवान के मंदिर में ये लगेगा। एक ये त्रिशूल, बड़ा त्रिशूल भी हाँ, वहीं से आया। ये ये जलेश्वर नगर पंचायत एटा से स्वर्गीय विकास मित्तल की स्मृति में ये 7 घंटे 51 किलो के आए हैं, जो मंदिर के अंदर लगेगा। जिन्होंने बड़ा घंटा दिया है उन्होंने ये भी घंटा दिया, जो मंदिर के अंदर लगेगा वो बाहर लगेगा, और 2 छोटी घंटियां वो अंदर रखी हैं। ठीक है। और ये जो बहुत सारी ये तुलसीदास की जन्मभूमि शुकर धाम क्षेत्र से महाप्रसाद और गंगा जल आया है। और ये कन्नौज इत्र व्यापारी सभी प्रकार का सेंट इत्र, गुलाब जल, सब प्रकार का भगवान के पूजन के लिए 1 बोरी हवन सामग्री भेजा है, जो भगवान के पूजन और यज्ञ में लगेगा। ऐसा पहले कभी नहीं सुना, ऐसा कभी नहीं कभी हुआ। नहीं हुआ। जो अब हो रहा है, जैसे आपने बताया, देश के हर कोने का आपने नाम लिया, कहीं से घी आया है, कहीं से सामग्री आई है, ये इत्र आया है और कलश आए हैं छोटे छोटे, आपने बताया। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये एक तरह का खजाना है, या कह दीजिए खजाने से भी बड़ा है। खजाने से बड़ा है। नासिक महाराष्ट्र 12 कलशों में 251 किलो घी आया था, वो सब गया प्रसाद के लिए परसों ही। और मध्य प्रदेश से घी आया था 51 किलो से ऊपर, वो भी प्रसाद में गया। जयपुर से घी आया था, वो भी 20 किलो गया, 2 डिब्बे में बचा है। इस प्रकार का भगवान के पूजन के लिए सब लोग भक्त अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट कर रहे हैं भगवान के यज्ञ और पूजन को सफल बनाने के लिए। और भगवान राम लल्ला के ससुराल से क्या आया? ससुराल से तो वही आया है सर्वप्रथम। वो जो चीज पूछ रही है वो भार आया था, यानी जिस तरह त्रेता में राजा जनक जी ने बेटी की विदाई में गैस चूल्हा से लेकर सब कुछ दिया जाता है, सोना चांदी, फल फ्रूट और कपड़े सब, यानी 101 गाड़ियां आई थी। 850 आदमी करीब आए थे। अच्छा, कब आए थे? महिलाएं। अब ये तो कई दिन नहीं, फल फ्रूट तो सब अयोध्या में बटा दिया गया। और उससे ज्यादा सीतामढ़ी से बाहर आया है, जनकपुर से भी ज्यादा आया है। वो 101 गाड़ी लेकर के आए हैं। 101 गाड़ी। 4 ट्रक तो फल और सेब संतरा ये सब बट रहा है। अभी लोग लेके जा रहे हैं, बट रहा है सब। जो खराब होने 56 प्रकार की व्यंजन, 56 प्रकार की मिठाइयाँ, यानी कोई चीज बाकी नहीं रखा। जैसे त्रेता युग में राजा जनक ने दिया, वैसे आज भी जनकपुर वाले और सीतामढ़ी वाले भगवान को भार के रूप में बेटी के ससुराल में अर्पण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान राम काफी दिनों से 500 साल से गुलामी के बाद और 92 से टेंट में रहते थे, आज वो महल में पधार रहे हैं। इस खुशी में सब लोग अपना अपना सहयोग भगवान के पूजन के लिए भेंट कर रहे हैं। सब लोग बड़ी खुशी